हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ हार्ट, वो भी न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट में क्या डिफरेंसेस है। देखिए, न्यूरोजेनिक हार्ट जनरली इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और मायोजेनिक हार्ट जनरली वर्टिब्रेट्स में पाया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मायोजेनिक हार्ट इनवर्टिब्रेट के मोलस्का में भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बता देते हैं कि डिफरेंसेस बता दें। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट डिपेंड्स अपॉन नर्व सप्लाई। देखिए, हार्ट के अंदर कुछ नर्व सप्लाई होती है और नर्व सप्लाई पर डिपेंड करता है हार्ट। और यहाँ पे ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट डिपेंड्स अपॉन नोडल टिश्यू। हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू होता है, मतलब हार्ट की मसल का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे नोड अगर हम बात करें, तो ऐसे नोड जो है वहाँ पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है ना। मेनली की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नोड जो है वो मसल्स का मॉडिफिकेशन है। मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक जो आप कहते हैं कि सॉरी, कार्डियक मसल का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हार्ट की ओरिजिन नर्वस टिश्यू पे और यहाँ मस्कुलर टिश्यू पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज द कार्डियक गैंग्लिया लोकेटेड आउटसाइड द हार्ट। कि न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, कुछ कार्ड जैसे हार्ट है, हार्ट के बाहर कुछ कार्डियक गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक गैंग्लिया। और वो जो है स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, दैट इज कार्डियक गैंग्लिया, दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द हार्ट। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट इज लोकेटेड इनसाइड द हार्ट, इनसाइड हार्ट। ऐसे नोड जैसे है वो हार्ट के अंदर है, तो हार्ट के अंदर है तो वहाँ पे हार्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर है, वो हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरोजेनिक हार्ट की अगर हम बात करें, तो न्यूरोजेनिक हार्ट में अगर आपने नर्व सप्लाई को कट कर दिया है ना, नर्व सप्लाई को आपने कट कर दिया, तो क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो इफ नर्व सप्लाई इज कटेड, न्यूरोजेनिक हार्ट में नर्व सप्लाई आपने कट कर दिया तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बिल्कुल भी बीट नहीं करेगा। लेकिन इन मायोजेनिक हार्ट, हार्ट कंटिन्यूज बीटिंग इवन आफ्टर स्टॉपिंग नर्व सप्लाई। हार्ट तो नॉर्मली बीट करेगा, बस उसका रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हार्ट बीट करने के लिए, क्योंकि जो इम्पल्स जनरेट होती है वो ऐसे नोड में होती है जो कि हार्ट के अंदर मस्कुलर टिश्यू है। लेकिन अगर आपने न्यूरोजेनिक हार्ट में हार्ट मतलब नर्व सप्लाई ही कट कर दिया तो हार्ट बीट नहीं हो पाएगा। मायोजेनिक में नर्व सप्लाई कट करने के बाद भी हार्ट कंटिन्यू रहेगा बीटिंग करता। देखो, न्यूरोजेनिक हार्ट में ईसीजी शो ऑसिलेटरी वेव्स, ईसीजी का ऐसा 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 कुछ वेव्स आता है ऑसिलेशन जैसा। लेकिन मायोजेनिक हार्ट शो रिदमिक वेव, जिसमें आप देखते हो एक पी वेव है, एक क्यूआरएस वेव है, ठीक है, क्यूआरएस वेव है और एक टी वेव है, इस तरीके से। तो जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। इनके हार्ट एक्चुअली, जो अगर हम बात करें न्यूरोजेनिक हार्ट की, तो न्यूरोजेनिक हार्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, एनिलिडा में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, जबकि मायोजेनिक हार्ट हमें मोलस्का में और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। मोलस्का कह लीजिए और वर्टिब्रेट्स, जनरली वर्टिब्रेट्स में देख। तो इस तरीके से आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट का। बाकी अगले वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सभी को बाय बाय। आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।